हुसैन कश्मीर के आतंक से बचकर इस शहर में आया है और जिंदगी गुजारने के लिए वॉचमैन बन गया है। दिल का धनी है और इंसानियत की मिसाल है। ये शांति निवास को ही अपना घर समझता है। शांति निवास, ये सिर्फ नाम का ही शांति निवास है। यहाँ शांति नाम की कोई चीज नहीं है। इस निवास में अलग अलग ढंग के लोग रहते हैं। ये है मिस्टर देशमुख का घर और ये है मिसेस देशमुख, जिनको की साफ सफाई के अलावा भगवान पर भी अटूट विश्वास है। पूजा पाठ करने वाली मिसेस देशमुख भेदभाव और ऊंच नीच में भी विश्वास रखती हैं। और इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है मिसेस आलूवालिया। और ये है मिसेस आलूवालिया, जो हमेशा मिसेस देशमुख से पंगा लेने की ही फिराक में रहती हैं। और बेचारे मिस्टर आलूवालिया, जिनको कि ऑफिस से लौटते ही अपनी बीवी के झगड़ों की शिकायतें सुनने की आदत सी पड़ गई है। मिसेस ब्रिटो, जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही समझदार और सुलझी हुई औरत है। और इनको देखिए, इस उम्र में भी ताक झाक करने से बाज नहीं आते बेचारे। कितनी धूल जमी हुई है पत्तों के ऊपर। क्या सफाई करती है बाई। शांता बाई, ओ शांता बाई। अरे मम्मी, शांता बाई तो कब का काम करके चलेगी, तुम भी ना बस। क्या सफाई करके गई है, हर चीज पे धूल जमी हुई है। चलो हटो जरा। ठीक है, उठो उठो। जब देखो तब करती रहती हो, पढ़ने भी नहीं देती हो। पढ़ो और पढ़ने के बाद ठीक से रख देना किताबें। बस ऊपर ऊपर से सब साफ कर जाती है, बाकी सब मुझे ही करना पड़ता है। और ऊपर से कोई मेरी मदद नहीं करता। हटो जरा यहाँ से। अरे क्या हुआ? अरे सफाई करनी है, देखो ना नीचे कितनी मट्टी जमा है इसके। अरे अभी तो बाई सफाई करके गई है। अरे क्या सफाई करके गई है, देखो ना कितना कचरा है, ये सब मैंने उठाया है। किसी की सफाई की तुमको पसंद ही नहीं है। कैसे पसंद आएगी, तुम तो बस पेपर पढ़ते रहा करो, मेरी कभी मदद मत किया करो। नहीं, झाड़ू लगाओ तुम्हारे साथ, पोछा लगाओ तुम्हारे साथ। सारा दिन पेपर पढ़ते रहते हो और उन्हें फैला के चले जाते हो, कम से कम समेट के तो रख सकते हो। मेरी भी कमर दुख जाती है काम करते करते। हाँ, अब ये बाई है, बस ऐसे ही छोड़ के चली जाती है। क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ? सफाई करते जाते हैं, सफाई करते जाते हैं। क्या हुआ? ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? सफाई करते करते दांत से धोने लगी। अरे क्या हुआ? अरे तुम्हें क्या हुआ? क्या एक काम करो, एक काम करो। यही था ना वो। क्या हुआ? ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? हाँ, गया। अच्छा तो तू है, ठहर जा, तुझे तो मैं ठीक करती हूँ। अभी यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और तू हंस रहा है। बदतमीज कहीं का। डरती हूँ क्या मैं उससे? जब देखो मुझे परेशान करता रहता है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मेरे बच्चे पे हाथ उठाती है, सरदारों से पंगा लेती है, देख लोगी उसको। ओ देशमुख की बच्ची, जरा बाहर निकल, बाहर निकल। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रही है? अरे तमीज से नाम लेना मेरा। हाँ, तमीज वाली। बदमाश ने तोड़ा था।
अच्छा मैं क्यों जाऊँ? तू क्यों नहीं चली जाती? हाँ कर लो बात, मैनू की है, मैं तो कभी की चली जाऊँ, पर वो क्या ना उनकी वजह से मैं टिकी हुई हूँ, नहीं तो किसे यहाँ घटिया सोसाइटी में तेरी जैसी घटिया पड़ोसन के साथ रहना है। अरे तू मेरी पड़ोसन है कहाँ? तू तो मेरी दुश्मन है, दुश्मन। मुझे कोई शौक नहीं है तेरी जैसी औरत की पड़ोसन बनने का, समझी क्या? सीक्रेट कहीं की। अरे सिगरेट मैंने, तू है तू। रोज किसी न किसी बहाने से मेरे घर के आगे कचरा फेंक देती है। कर लो बात। 3 साल पहले बताया आप लोगों को, जब मैं नई आई थी सोसाइटी में, तू ही तो इस बात की शुरुआत की थी, तूने मेरे दरवाजे के आगे प्याज का छिलका डाल दिया था। झगड़ालू कहीं की। अरे झगड़ालू मैं हूँ या तू? दिवाली पर साफ सफाई के बहाने अपने घर के आगे पानी गिरा दिया, जिससे फिसलकर मैं गिर गई। 3 हफ्ते तक मैं बिस्तर पर पड़ी रही। हाँ तू मेरे घर के सामने से गुजरी क्यों? हाँ बुरी नियत वाली, झांकती रहती है, टुकुर टुकुर देखती रहती है। मिस्टर आलू वाली जी क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनके घर पे? बुरी आदत नहीं गई तेरी? बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। अरे तू कौन सी गोरी है? वो तो मैं हूँ ही, पूछ ले किसी को। मैं तेरी तरह इधर उधर ताक झाक नहीं करती फिरती, बस मेरे लिए तो मेरा पति ही काफी है। हाँ पता है बहुत पतिव्रता है। हाँ पूरा मोहल्ला जानते है, गुलाम बना के रखा है, गुलाम। अरे तो तू क्यों जलती है? तू भी बना लेना गुलाम। चलो मम्मी बस करो, कब तक लड़ती रहोगी? अरे ठहर ना, इसको शमशान पहुंचा के। तू मुझे शमशान पहुंचाएगी? है मैं तुझे शमशान पहुंचाऊंगी, चंडाली। अरे तू चंडाल, तेरी माँ चंडाल। मम्मी बस करो, मम्मी। खानदान चंडाल। हाय रब्बा, मेरे खानदान को, मेरी माँ को गाली दे रही। अपने बाप को बुला, आलू वाले जी को जाके बुला। तू नीचे आ, मैं तुझे बराबर दे। अरे चुप कर, भाव 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 करती रहती है। बस अभी नीचे आती हूँ मैं, बता दे। नीचे आ। ये जो झगड़ा बाहर हो रहा है, इसकी वजह तुम हो? ओह शट अप। तुम 1 महीने के वेकेशन पे यहाँ पर आए हो, मुझे लगता है जैसे 1 साल हो गया है। तुम्हारी वजह से सारी सोसाइटी वाले परेशान हैं। I'm fed up of you। तो कल ही मुझे हॉस्टल वापस भेज दो, वैसे भी मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग की बहुत याद आ रही है। पता है वो लोग तो मुझे यहाँ आने ही नहीं दे रहे थे। कल ही आप मुझे हॉस्टल भेज दो। रोनी, तुम अपनी मम्मा से इतना परेशान हो बेटा? मैं नहीं, आप मुझसे परेशान हो गए हो। रोनी माय चाइल्ड, टेल मी वन थिंग। तुम्हारी वजह से रोज तुम्हारी मम्मा का झगड़ा सोसाइटी वालों से होता है। डू यू लाइक इट? क्या किया मैंने? खाली एक फ्रॉक उनके घर में डाल दिया। इतनी बड़ी होके एक फ्रॉक से डरती है, इडियट। रोनी, तुम बहुत बिगड़ गए हो। बड़े लोगों के बारे में इस तरह से बात करते हैं क्या? नाउ लिसन टू मी केयरफुली। योर फादर इज गोइंग टू कम दिस वीक। उन्हें मैं तुम्हारी एक शिकायत करूंगी। ही इज गोइंग टू पनिश यू, तब तुम लाइन पर आओगे। नाउ डोंट वीप एंड गो ओवर। देखो बच्चा लोग, हुसैन अंकल आया, चॉकलेट लाया, सब लोग को मिलेगा। लाइन में आओ, लाइन में आओ, लाइन में आओ, सबका नंबर आएगा, आएगा, आएगा। सबको दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ। हो गया? जाओ खेलो, खेलो, खेलो। क्या हो गया? ओहो, लगता है मम्मी ने गाल पर रोटी सेक दी। हाँ जरूर तुमने कोई शरारत की होगी। नहीं कुछ नहीं, खाली देशमुख आंटी के रूम में फ्रॉक छोड़ दिया था। बस इतनी सी बात। ओहो, अगर शेर छोड़ते तो भी समझ में आती बात। नहीं कोई नहीं, अगली बार है ना तुम उनके कमरे में बड़ा सा बब्बर शेर छोड़ देना, ठीक है? शेर में कहाँ से लाऊंगा? शेर की क्या जरूरत है, मेरा रोनी खुद शेर है। उनके कमरे में घुस जाना, बस एक बात का ख्याल रखना। हाँ उनके कमरे में जाने से पहले जूते उतारना, बाथरूम में हाथ पैर धोना और फिर जाना, वरना अब तो एक गाल लाल है, फिर कश्मीर के सेब की तरह दोनों गाल लाल हो जाएंगे। हाँ वैसे सेब पसंद है तुमको? हाँ। अगली बार जब कश्मीर जाऊंगा ना तो ढेर सारे सेब ले आऊंगा तुम्हारे, ठीक है? अब ये चॉकलेट खा लो। मैं गया था बाजार सब्जी लेने, तेरे लिए चॉकलेट लाया। देख सब्जी देनी थी, ओहो गड़बड़ हो गया। बेटा तू सारे खा ले, मैं आता हूँ। खेलो तुम। इज इक्वल टू 3, 4 + 4 = 7। ओके? 8 नहीं होता, खोतिया 7 होता है। लिख। पता नहीं हुसैन का बच्चा कहाँ मर गया। मेम साहब वो सब्जियां। हाय रब्बा,
सब्जी लाने वास्ते गया था या बनाने वास्ते गया था? नहीं मेम साहब, क्या है ना, आज के जमाने में सब्जियां महंगी हो गई और इंसान सस्ते, तो दाम चुकाते चुकाते थोड़ा सा वक्त लग गया बस। बोर मत कर हुसैन भाई, हिसाब दे हिसाब। हाँ मेम साहब, वो आपने 50 रुपए दिए थे ना, तो 45 रुपए की सब्जियां आ गई और 5 रुपए ला मेरे। हाँ, वो बाकी के 5 रुपए मैं बताता हूँ। लिख ना। 5 रुपए के ना मेम साहब, मैंने बक ना, क्या हुआ? वो बिल्डिंग के बच्चों के लिए मैंने चॉकलेट खरीद ली मेम साहब। हाय रब्बा, बिल्डिंग के बच्चों के वास्ते चॉकलेट ले आया? तेरे बाप की कमाई के पैसे थे क्या वो? हाँ? पढ़ाई कर खोतिया तू। नहीं मेम साहब, मैंने सोचा कि बच्चे हैं वो। तूने क्या सोचा है? तुझे सोचने का हक किसने दिया खोतिया? दिमाग खराब कर दिया। अपनी वॉचमैन की ड्यूटी निभा अच्छी तरह, गेट पे जाके दफा हो जा, यहाँ से दफा हो जा। भूत मत दिखा अपना मुझे। 5 रुपए बर्बाद कर दिए। लिख 4 + 4 = 7 होता है, 8 होता है। हाँ। अरे मैं तो आपकी वजह से सब सहन कर रही हूँ, वरना मैं उस आलू वाले की बच्ची को कब का ठीक करती थी। हाँ, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है, उनके यहाँ बच्ची नहीं बच्चा है, जिसका नाम है हैप्पी। अरे चुप रहिए, मैं जब भी उनकी बात करती हूँ आप मजाक में टाल जाते हैं। अरे उठिए और डंडा लेकर मिस्टर और मिसेस आलू वाले की पिटाई कर डालिए, पिटाई। जरूर कर डालूंगा भाई, जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया ना, उस दिन पिटाई जरूर कर डालूंगा। हाँ हाँ, जिस दिन आपको गुस्सा आ गया ना, उस दिन तो ये दुनिया ही पलट जाएगी। इसीलिए तो अपने गुस्से को दबा के रखा हुआ है, बाहर नहीं निकलने दे रहा, ताकि दुनिया तबाह ना हो, समझी? आपसे तो बात करना ही बेकार है। सच में? अब खाना खाइए। बेकार की बात है। पकोड़े नहीं, हम आपके वास्ते समोसे तल के लाए हैं। ओए हैप्पी, इसी तरह पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देता है? आपको पता है हैप्पी के पापा इस घटिया सोसाइटी में हमारा बच्चा ले रह के खराब हो गया है, दूसरों बच्चों की तरह बिगड़ गया है ये। आप सुन रहे हैं ना मैं जो कह रही हूँ? ओ भाई सुन रहा हूँ यार। तू तो जानती है, दफ्तर से आने के बाद 1 घंटा मैं तेरे नाम कर देता हूँ। दुनिया के वास्ते भले 24 घंटे हो, मेरे वास्ते सिर्फ 23 घंटे होते हैं भाई। ओए, आपके कहने का मतलब है आपके 1 घंटे बर्बाद हो जाते मुझसे बात करके हैं? वो चिल्लाती क्यों है? कोई बंदा प्रेम से सच नहीं कह सकता, और तू तो अपनी कड़वी जबान लेके घर में फिरती रहती है। मुझे तो लगता है जब तू अपने माँ के पेट में थी ना, तेरी माँ ने कोई करेले का जूस पी लिया होगा यार। एक तो आप है, कुछ भी कहते जाते हैं, और एक वो मिसेस देशमुख की बच्ची, पता नहीं आज सबके सामने मुझे क्या क्या कह गई, क्या क्या बकवास कर रही थी वो सबके सामने। वो यार बंद कर अपनी शहनाई, रोज वही घिसा पिटा रिकॉर्ड, घिसी पिटी कहानी। कोई नई कहानी सुना यार, चल सुना। ओए हैप्पी के प्यो, ये कोई फिल्म की कहानी वाली नहीं हो रही है। आपको पता नहीं है, मिसेस देशमुख की बच्ची ने आज हमारे लाल को तमाचा लगा दिया। अरे हमारे हैप्पी ने क्या किया ये तो बता। आप दूसरी औरत के पीछे मेरे बच्चे पे इल्जाम नहीं लगाओ तो अच्छा ही है। अरे हमारा हैप्पी बच्चा है, इसने कुछ किया होगा ना यार। जी नहीं, उसने कुछ नहीं किया। वो इतनी बड़ी औरत होके बच्चे के साथ पंगा लेती है, वो बहाने ढूंढती रहती है मुझसे झगड़ा करने के वास्ते। मेरे से नहीं होता है तो मेरे बच्चे पे हाथ लगा दिया। आपको इस बात का आज फैसला करना ही होगा, या हम लोग इस घटिया सोसाइटी में रहेंगे या फिर मिसेस देशमुख जी यहाँ से निकल जाएंगे, बस। एक विशेष सूचना, भूकंप के झटके आने की संभावना है।
अल्लाह। देवा, मैं मिसेस आलूवालिया से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मुझ पर कुछ तो दया करो। देवा, मैं तेरी इतनी पूजा करती हूँ, आज तो तुझे कुछ फैसला करना ही होगा। अरे वाह देवा, आपने तो चमत्कार कर दिया। इतनी जल्दी फैसला सुना दिया। देखा, मैंने कहा था ना कि देवा मेरी जरूर सुनेंगे। जय हो देवा, जय हो। किसका इंतजार हो रहा है? क्या हम तो अपना टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर टाइम पास करना है ना तो कहीं गार्डन में जाइए, कहीं बीच पे जाइए। क्या मतलब आपका? मतलब मेरा ये है कि जो है ना उसका पति आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मतलब समझ गए ना? क्या मतलब है, हम उनका इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं तो क्या कर रहे हैं हम अपनी वर्जिश कर रहे हैं। ओह वर्जिश। कहीं ऐसा ना हो कि इस उम्र में वर्जिश करते करते कहीं लुढ़क ना जाए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे को पकड़ नहीं सकता है। अरे तू गिरता क्यों नहीं है? मैं मोटा हूँ इसलिए मैं नहीं गिरूंगा। गिर। अरे तू हंस क्यों रहा है? पता है तुम लोगों को, कल रात को मेरी मम्मी ना सोते सोते बिस्तर पे से गिर गई। मुझे भी लगा कि कोई मुझे झूला झूला रहा है। अरे नहीं बेटा, वो तो जलजले की निशानी है। जलजले की निशानी है? जब जलजला आता है ना तो जमीन फटने लगती है। जलजला आने वाला है? बेटा ये तो वो अल्लाह ही जानता है। जब चीजें हिल रही थी ना तो मैं भी हिल गया था। मेरे घर में भी सारी चीजें हिलने लग गई थी। मेरी मम्मी को तो ऐसा लगा कि मैंने कोई मस्ती की है। चलो वो सब रहने दो, तुम ये खाओ। ये क्या है? शीर कोरमा। ये क्या होता है? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। ये तो बहुत मशहूर होता है बेटा। ईद के दिन हर घर में बनता है ये। मुझे तो बहुत पसंद है शीर कोरमा, इसलिए मैं हर दूसरे दिन ईद मना लेता हूँ। तुम लोगों को मालूम है, मैं जब कश्मीर में होता था ना तो अपने सारे दोस्तों को घर पर बुला लेता था और दावत देता था उनको। हुसैन अंकल आपके भी दोस्त है नहीं बेटा, थे। अब कहाँ है वो लोग? कुछ हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए और कुछ गद्दार बन गए। खैर तुम लोग वो सब छोड़ो, शीर कोरमा खाओ। वाह हुसैन अंकल, ये तो बड़ा टेस्टी है ना? ये लोग पानी पीते हैं और गिलास ऐसे ही छोड़ देते हैं। पूरा दिन मेरा चीजें ठीक करते करते ही निकल जाता है। अब ये पेपर, ये भी पेपर पढ़ते हैं या पेपर फाड़ते हैं। कितना समझाती हूँ कि ठीक से रखा करो चीजें, कोई सुनता नहीं। उफ, फिर कचरा मेरे घर के आगे। ये मिसेस आलूवालिया भी रोज रोज जानबूझकर कचरा मेरे घर के आगे छोड़ देती हैं। हुसैन, 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 जल्दी इधर आ।
तुम लोग खेलो, मैं आता हूँ। हाँ, आ गया जी, आ गया मैं। अरे अरे अरे, अंदर कहाँ गया? बाहर चल, बाहर चल। हाँ, छी 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 छी, सब गंदा कर दिया। अभी अभी मैंने धोया है, मुझे फिर से सब धोना पड़ेगा। तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि बाहर खड़ा होकर बात किया कर। चल बाहर चल। गलती हो गई, आपने बुलाया था। तू सारा दिन करता क्या रहता है? सिर्फ बातें। तुझे मालूम है कि ये सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाभी? भाभी? तूने मुझे भाभी बोला? अरे तू पागल हो गया क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है? जो मेरे साथ अपना रिश्ता बना रहा है, वो भी वॉचमैन होके। मेम साहब बोल, मेम साहब बोल। जी गलती हो गई मेम साहब, अब बता दीजिए मेम साहब क्या हो गया? वो मिसेस आलू वाले की बच्ची है ना, उसको जाके समझा देना कि कचरा डस्टबिन में ही डाले। हाँ। रोज रोज कचरा बहाने से बाहर फेंक देती है और सारा का सारा कचरा उठकर मेरे घर के आगे आ जाता है। हो, मैं समझा दूंगा जी उनको, बिल्कुल। चल अब ये कचरा तू ही साफ कर। चल साफ कर। अभी कर देता हूँ। पता नहीं लोग इतनी गंदगी में कैसे रहना पसंद करते हैं। सुन सुन, इधर आ, इधर आ। ये तेरे हाथ में क्या है? ये शीर कोरमा मेम साहब, वो जो ईद के दिन बनता है। दूध, बादाम, पिस्ता सब डलता है इसमें, बड़ा जायकेदार होता है मेम साहब, आप चखेंगी थोड़ा? चल हट, दूर हट ऐसे। अरे तूने क्या मुझे ऐसी वैसी समझा हुआ है जो मैं किसी के भी हाथ का बना हुआ कुछ भी खा लूंगी? पता नहीं कैसे कैसे बनाया होगा। चल हट। और तू रहता भी तो इतनी गंदगी में है। हाँ मेम साहब, लेकिन ये मैंने बहुत सफाई से बनाया है। अरे चाचा, तू तो मांस मच्छी खाने वाला आदमी। छी 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 छी। अरे तेरे हाथ का तो पानी पीना भी मेरे लिए पाप है। हे देवा, मेरा तो आज व्रत है, मैं तो किसी पवित्र चीज से अपना व्रत तोड़ूंगी। हाँ चल जा। खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल जा यहाँ से। जी मैम साहब। और जाते जाते ये सफाई कर देना। हाँ हाँ। और मिसेस आलू वालिया को भी समझा देना। हाँ बिल्कुल। हाँ चल जा यहाँ से। पता नहीं कैसे कैसे लोग इस सोसाइटी में आके रहने लगे हैं। मॉर्निंग मैम साहब। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, आज सुबह सुबह फिर सुनने को मिल गया? हाँ, अब तो आदत सी हो चुकी है मैम साहब। अब मैं उनकी बातें एक कान से सुनता हूँ और दूसरे कान से निकाल भी देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मैम साहब। यू आर राइट, सही कहते हो तुम। ये लोग हैं ही इसी लायक। जी। यू नो, इनिशियली मैंने सोचा था कि ये लोग बहुत समझदार, इंटेलिजेंट लोग। इस कारण मैंने उन्हें, यानी मिसेस देशमुख और मिसेस आलूवालिया को समझाने की बहुत कोशिश की, बट शायद उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। इसलिए मैंने अब उन्हें समझाना ही बंद कर दिया है। मैं भी एक कान से झगड़ा सुनती हूँ और दूसरे कान से बाहर निकाल देती हूँ। पर ये कचरा उठाने का काम तुम्हारा नहीं है, तुम उन्हें साफ साफ मना क्यों नहीं करते हो सर? अरे मेम साहब, मैं मना कर दूंगा तो मेरी नौकरी नहीं चली जाएगी, और कश्मीर से भागकर मैं इधर आया हूं, अब यहां से भागकर कहां जाऊंगा मेम साहब? और ये कचरा उठाकर मैंने अपने आप को छोटा नहीं बनाया, बल्कि देशमुख मेम साहब को बड़ा बना दिया। और मेम साहब, गम नहीं होगा तो खुशी की अहमियत ही क्या? अंधेरे नहीं होंगे तो रोशनी की कीमत कौन समझेगा भाभी? में गलती हो गया मेम साहब। देखो, ना तो मैं मिसेस देशमुख की तरह दिखावे की सफाई में बिलीव करती हूँ और ना ही झूठी प्रेयर में, इसलिए तुम मुझे भाभी कह सकते हो, समझे? नहीं मेम साहब, मैं पागल आदमी किसी से भी रिश्ता जोड़ लेता हूँ, क्या करूं मेम साहब? रिश्तों के बीच रहने की आदत सी थी ना मुझे। मेम साहब, बहुत बड़ा परिवार था मेरा कश्मीर में, अम्मी, अब्बू, भाई, भाभी, मेरी बीवी, तो प्यारे से बच्चे, सभी तो थे। वो लोग अब कहाँ हैं? जमीन के लिए जमीर बेचने वालों ने उन्हें इसी जमीन के नीचे दफन कर दिया। What? हाँ मेम साहब, कभी रिश्तों के बीच घिरा रहने वाला ये हुसैन आज इस दुनिया में एकदम अकेला है मेम साहब।
आज ये हुसैन का कोई नहीं है इस पूरा दुनिया में, कोई नहीं। हुसैन, तुम ये सब क्या कह रहे हो? हाँ, क्या हम सब तुम्हारे रिश्तेदार नहीं हैं? हाँ, you know, हम सब एडम एंड ईव यानी कि आदम और हवा की औलादे हैं, है कि नहीं? तो इस नाते से तुम मुझे भाभी कह सकते हो, नहीं? हाँ, जी मैम साहब। अच्छा, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? शीर शोरमा, राइट? मुझे खाने को दो। शीर शोरमा नहीं, शीर कोरमा। अरे नाम में क्या रखा है हुसैन? मुझे ये खाना है, तुम मुझे खाने को दो। आप वाकई खाएंगे? तुम बातें करते रहोगे, लाओ मुझे दो इधर। कैसा है मैम साहब? वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी है। और खाइए ना। और खा लो। खाइए ना। वाह, मजा आ गया। हुसैन, तुम मुझे शीर कोरमा, राइट? हाँ मैम साहब। शीर कोरमा बनाना सिखाओगे? सिखाएगा मैम साहब, क्यों नहीं सिखाएगा? पक्का? प्रॉमिस? हाँ हाँ मैम साहब। तो ठीक है, कल मैं तुम्हारे पास शीर कोरमा सीखने आऊंगी। जी। ओके? एक चम्मच और खा लो। हाँ मैम साहब, बच्चों को खिलाना। ठीक है, तो कल मैं आ रही हूँ शीर कोरमा सीखने के लिए। ओके, चलो। या अल्लाह, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, रहम कर अल्लाह, अरे जागो, ज़लज़ला आया है, जागो, जल्दी नीचे आ जाओ सब लोग, या अल्लाह, बचा ले, जल्दी नीचे आओ सब लोग, ज़लज़ला आ रहा है, नीचे आ जाओ, अल्लाह, नीचे आओ, जागो सब लोग, मम्मी, अंजलि, अंजलि, बचाओ, अंजलि, 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 ज्योति, अंजलि,
जसमीन जसमीन ना 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 ओए हैप्पी मेमसा आया मैं। आएगा 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 हैप्पी आएगा हैप्पी आएगा मिल जाएगा मेमसा। जल्दी हाँ जी ये हैप्पी के खिलौने की आवाज है। हाँ, एक मिनट बेटी। हाँ, हैप्पी हैप्पी बेटी हैप्पी मिल गया। हैप्पी 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 Ronnie, Peter, don't worry, huh? God will save us, huh? Don't worry, beta. Don't worry. Don't worry. घबराइए मत मेम साहब, सब ठीक हो जाएगा। खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, हैप्पी भी मिल जाएगा। वाहिगुरु सब भला करेगा, वाहिगुरु सब ठीक करेगा। करता हूँ मैम सब कुछ, अभी करता हूँ। क्यों बोले सोनिया? मैम साहब आप दीजिए मैम साहब। ठीक हो जाएगा मैम साहब। आइए आइए आइए, पकड़ो इसे आप। आइए आइए, ठीक मैम साहब, ठीक हो जाएगा सब। आइए हैप्पी आएगा, हैप्पी आएगा। अच्छा मेरा बच्चा आ गया, अच्छा मेरा बच्चा आ गया।
बस कर बेटा, बस बस बस। बेटा बहुत दर्द कर रहा है। नहीं ना बेटा, चुप कर बेटा, चुप। चॉकलेट लाया हुसैन अंकल, 2 दे रहा हूँ। चीटिंग कर रहे हैं हुसैन अंकल। बस बस अभी रोना बंद कर। मुझे बहुत भूख लगी है। भाभी भाभी भाभी। अम्मी को सोने दो बेटा। क्या हो गया, क्या चाहिए तुमको? अगर मुझे बहुत भूख लगी है। आप सो जाओ, बच्चे को भूख लगी है। मैं करता हूँ कुछ। सो जाओ बेटा, सो जाओ। मैं देखता हूँ, मैं सो जाएगा। शीर कोरमा खाएगा। आप खाएंगे? हैप्पी को भी भूख लगी होगी। हाँ। आपको बहुत भूख भी लगी है ना? आपने तो उपवास भी रखा हुआ और आपने ये शीर कोरमा भी नहीं खाई। मैंने बनाया ना, मैं कुछ ढूंढ के लाता हूँ इनसा। क्या क्या मिलेगा, लेकिन मैं करता हूँ, लेकिन कुछ मुझे शीर कोरमा चाहिए। खाएंगे आप? हाँ, ये दिल से बनाया हुआ है ना, और दिल से पवित्र कोई चीज नहीं होती। तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है, मुझे शीर कोरमा खिलाओ।
साहब। शांति और एकता है, इन्हें एक किया है कुदरत के इस बुरे वक्त ने। एक होने के लिए बुरे वक्त का इंतजार क्यों? क्या बनने के लिए टूटना जरूरी है? जर्रा बनकर बिखरे रहेंगे तो हवा के झोंके उड़ाकर ले जाएंगे, और चट्टान बनकर डटे रहेंगे तो तूफान भी टकरा कर रास्ता बदल लेंगे। जर्रा मत बनो, चट्टान बनो। चट्टान के पीछे से एक नई सुबह की शुरुआत होती है, जो हमें जागने का संदेश देती है। जागो, ताकि हमारी हर सुबह एक नई सुबह हो जाए।